जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नगर बिलारी में भगवान परशुराम पार्क का निर्माण अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन एक दुष्ट व्यक्ति, मैं उसको ऐसा बोलना तो नहीं चाहता था क्योंकि अभी तक मैं मर्यादा में रह के बात कर रहा था, लेकिन आज उसने एक फर्जी रिपोर्टर द्वारा एक न्यूज बनवा के चलवाई है जिसमें ब्राह्मण समाज के सभी सम्मानित व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर विश्वास शर्मा जी हो, चाहे डॉक्टर विजय शर्मा जी हो, चाहे राजीव शर्मा जी हो, चाहे नानक शर्मा जी हो, चाहे श्री मोहनलाल शर्मा जी हो, चाहे सितांशु दीक्षित जी हो, जितने भी मेरे साथ लगभग 100 ब्राह्मण नगर पालिका बिलारी में गए थे परशुराम पार्क के निर्माण को बिना अवरुद्ध हुए काम चलने के संबंध में, जहां हम लोगों ने मर्यादा में रहकर अपनी बात रखी, लेकिन ये गेंडा स्वामी आशीष शंकर पांडे इतना बौखला गया है, जबकि इसने पुल के पार एक जमीन पर खुद कब्जा करके अपना बैंक्वेट हॉल बना रखा है। उसके आगे की जमीन अगर नब्बाई जाए तो वो नगर पालिका की निकलेगी। बिजली घर के बराबर में इसने प्लॉटिंग करी थी, जिसमें ताहिर जमाल वकील ने इनके साथ मिलकर प्लॉटिंग करी थी। उस जमीन को बेचने के बाद उसे बैंक में मॉर्गेज कर लोन ले लिया और जो जनता है वो अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। तो ये कितना बड़ा चोर है, ये इसी बात से पता लगती है, कितना बड़ा फ्रॉडिया है, कितना बड़ा झूठा है, कितना बड़ा मक्कार है। ये सब बातें कानूनी लड़ाई की थी कि कानून से काम पूरा हो, लेकिन ये व्यक्तिगत द्वेषभाव मानते हुए और जो 100 लोग नगर पालिका में गए थे अध्यक्ष रघुराज सिंह यादव जी के पास मिलने, उन सबको कहीं ना कहीं चोर डकैत, जिसमें शिक्षा विभाग के लोग थे, जिसमें अध्यापक थे, जिनकी समाज में बहुत अच्छी छवि है, उन लोगों की छवि धूमिल करना चाहता है। और आज इसने नाम लेके बार किया है, इसने अपनी औकात दिखाई है, तो इसको भी जवाब उसी तरह से देना जरूरी बनता है। मैं नहीं चाहता था ऐसे घटिया लोगों के मुंह लगना, क्योंकि मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूं, सम्मानित व्यक्ति हूं, तो मैं मर्यादा में रह के बात करनी चाहता था, लेकिन इसने अपनी मानसिकता दिखाकर कभी आरोप लगाता है कि फहीम इरफान साहब से संबंध है। हाँ, मेरे फहीम इरफान साहब से संबंध थे जब तक मैं समाजवादी पार्टी में था, लेकिन जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में आया हूं, भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूं, ये सभी जानते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का हमने चुनाव भी लड़ाया है। ये गेंडा स्वामी अपने घर में बैठा रहा, ये कहीं लोकसभा के चुनाव में निकल कर नहीं आया, लेकिन अब अपने आप को भाजपाई बताने के लिए, क्योंकि मैंने फेसबुक पे लिख दिया था कि ये आदमी पहले तो विधायक जी की बड़ाई कर रहा था और अब एक दिन से इसने अपना रूप बदल लिया, जैसे गिरगिट रंग बदल लेता है। ये बहुत ही मक्कार, चालाक और शातिर व्यक्ति है। इससे बिलारी की जनता को सावधान रहने की जरूरत है। आप सभी नगरवासी जानते हैं, अखबार में भी खबर छपी थी, उसमें बिलारी नगर के सभी सम्मानित ब्राह्मण बंधु मौजूद थे और सभी का एक मत से यह प्रयास था कि भगवान परशुराम पार्क बनना चाहिए। इन्होंने जमीन नपाने की मांग की, हमने उसका समर्थन किया। हर जगह उस दिन भी नगर पालिका में बोले तो हमारा ये समर्थन था कि हाँ, जगह नपे, जगह पूरी हो, हम भी ये चाहते हैं। लेकिन ये मक्कार आदमी हमेशा दूसरों के सम्मान पर बार करता है, क्योंकि इसका सम्मान तो कुछ बचा नहीं। ये मात्र 13 वोटों से इस बार चुनाव जीता है और देवेश शर्मा 520 वोटों से चुनाव जीता है। ये अपनी शख्सियत का अंदाजा इस बात से लगा ले कि देवेश शर्मा से शख्सियत में बहुत छोटा है, इसकी कोई औकात नहीं है। लेकिन चलिए, हम तो अभी तक, क्योंकि उम्र में हमसे बड़ा था तो हम इसका सम्मान करते थे, हमने कभी गलत बात नहीं बोली आज तक। लेकिन अब जब ये अपने घटियापन पे उतर आया है तो इसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते, पढ़े लिखे राजनीतिक व्यक्ति हैं और पेशे से अधिवक्ता हैं, मगर ये जिस तरह का झूठ और प्रोपेगेंडा फैला रहा है, बिलारी की जनता समझ चुकी है कि अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, ये पागल हो चुका है। तो ऐसे आदमी का इलाज किस तरह होता है ये हम जानते हैं। अगर इसने अपने आप में सुधार नहीं लाया और ये अपनी इस घटिया मानसिकता पे रहा तो पूरा ब्राह्मण समाज के साथ साथ पूरा नगर इसका विरोध करेगा। आने वाला टाइम एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि जो आदमी अपने आप को सर्व समाज से ऊपर या अपनी बिरादरी से ऊपर समझने लगे, समझ लो वो कहीं ना कहीं घमंड में चूर है, और घमंड तो रावण का भी नहीं रहा। तो ये आशीष शंकर पांडे के कौन से खेत की मूली है? जो आदमी जनता के बीच रहेगा, जनता का सम्मान करेगा, जनता उसी का सम्मान करती है। हो सकता है मुझसे कुछ गलत बोल दिया हो मैंने, क्योंकि मैं उस वीडियो को देखने के बाद बहुत आवेश में आ गया था, तो मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूंगा लोगों से। लेकिन इसने मुझे मजबूर कर दिया कई दिन से, जैसे किसी से व्यक्तिगत रंजिश निकाली जाती है। ये पार्क के चक्कर में व्यक्तिगत
मेरी छवि खराब करने को, धूमिल करने का प्रयास कर रहा है। और मेरे साथ साथ उन सब ब्राह्मण भाइयों की जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिन्होंने आज तक सम्मान के साथ अपनी जिंदगी बिलारी में बिताई है, सब पर कीचड़ उछाल रहा है। इसकी इतनी औकात हो गई, घटिया आदमी, इसको बाज आना चाहिए और अपनी भाषा को सुधार ले, वरना ऐसा नहीं है हम पे बोलना नहीं आता है, हर तरह से जवाब देने में सक्षम है। मैं योगी सरकार से मांग करता हूं, और जैसे इसके पेट में जो असली दर्द है भाइयों, आपने सुना होगा वीडियो में कि हम और चेयरमैन साहब माननीय मुख्यमंत्री से मिले थे, उस दिन से इसके पेट में इतनी आग है, इतना मरा जा रहा है जीभ काट के ये, कि कहां से हम योगी जी से मिल लिए। अरे भाई तू मिलेगा योगी जी से जाके, हमने क्या रोका है क्या? घर में बैठे बैठे राजनीति करेगा और कोई तेरे से घर मिलने आएगा? अभी तेरी इतनी औकात तो है नहीं कि योगी जी तुझसे घर मिलने आए। मैं अपनी सब बिलारी की जनता से अनुरोध करूंगा कि ऐसे चक्रव्यूह रचने वाले, झूठ बोलने वाले, झूठी कस्में खाने वाले ऐसे मक्कार व्यक्ति से सावधान रहें, क्योंकि आज ये मेरी छवि पे और ब्राह्मण समाज के उन 100 लोगों की छवि पे कुठारघात कर रहा है। इसको शर्म नहीं आई कि जिनमें उठ बैठ के, जिनकी वजह से ये राजनीति में आया और ये उन्हीं के ऊपर उल्टा सीधी बात कर रहा है। तो ये किसी का भी सगा नहीं है। अब की बार 13 वोटों से जीत गया था, भगवान ने चाहा तो अगली बार 13 वोट की जगह 300 वोटों से इसको जो है जनता सबक सिखाएगी। भाई पार्क की लड़ाई थी, वहां कोई ना तो मेरा व्यक्तिगत खेत है, ना चेयरमैन साहब का व्यक्तिगत खेत है, लेकिन जिस तरह से ये आदमी झूठ फैला रहा है कि साहू सुनील साय ने उसका टेंडर कराया, कि उसने टेंडर कराया, ये टेंडर प्रशासक के काल में हमारी मांग पर प्रशासक महोदय ने कराया था। और जब इसका इनॉर्गेशन हुआ था, इसकी शिलान्यास रखा गया था, तो साहू सुनील साय जी ने नहीं रखा था, वो वहां मौजूद रहे थे, लेकिन मंदिर पोड़ा खेड़ा के दिवंगत पुजारी पंडित दिनेश चंद्र पारासरी जी ने सारे समाज के सामने उसकी नींव रखी थी। हाँ, लेकिन सबकी सहमति थी। उसके बाद इस जमीन की कई बार नापजोख हो चुकी है। एक तरफ ठाकुर समाज के खेत थे, एक तरफ लोधे समाज के खेत थे। अगर जमीन कहीं गई है तो उन लोगों के खेतों में गई होगी, तो आपको अगर नब्बानी थी तो आप जमीन नब्बाते, लेकिन आप क्योंकि मेरी बराबरी नहीं कर पा रहे हैं, समाज में मेरा बढ़ता हुआ कद देखकर बिलबिला रहे हैं, आपको घुटन महसूस हो रही है समाज में, आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचे हैं, इसलिए आप जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, आप अपनी हरकतों से बाज आइए, वरना आपको जवाब आपकी भाषा में दिया जाएगा। आपसे किसी मामले में कमजोर नहीं है। बात रही कि समाज का अपमान करने की, तो जो समाज का अपमान करता है वो खुद कहीं का नहीं रहता। आशीष शंकर पांडे अपने गले में झाके, गरेबान में झाके, क्योंकि उन्होंने जो कृत्य कर रखे हैं, जो गूल की जमीन पुल के आगे की बेची है और जो जमीन बेचने के बाद लोन लिया है, वो सब जनता जानती है, क्योंकि उन बेचारों को लोन बैंकों से नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये सब पैसा खाए पड़ा है बेईमान। हमें ये सब बातें नहीं कहनी थी, लेकिन ये नहीं मानेगा तो इसको जवाब दिया जाएगा। और हम एक बात और कहते हैं बिलारी की जनता से, अगर हमें एक विषय जमीन, एक गज जमीन भी अगर हमारे पास ग्राम समाज की कहीं कोई दिखा दे, तो हम उस दिन राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। और या ये अपना मुंह काला करके चला जाए अगर ये जमीन मेरे पास ग्राम समाज की न निकाल पाए तो। सभी बिलारी वासियों का धन्यवाद, सारी जनता का धन्यवाद।